नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। मुजफ्फरपुर के सदातपुर स्थित भारतीय शिक्षक परीक्षण महाविद्यालय में शिक्षा उत्थान एवं न्यास उत्तर बिहार प्रांत का एक संयुक्त प्रांतीय शैक्षिक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आधार बनाकर सत्र चलाया गया है। यह सत्र 2 दिनों का था। इस सत्र में बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से आए शिक्षाविद के साथ साथ शिक्षा के स्टेक होल्डर भी मौजूद रहे। इसके साथ साथ कई कॉलेजों के प्राचार्य भी मौजूद रहे। इसके साथ ही बता दें कि अपने अपने विषयों के भी शिक्षाविद मौजूद रहे और इस कार्यशाला में अपनी भूमिका निभाई। जिस प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर चर्चा की गई, सत्र चलाया गया, कार्यशाला चलाया गया, इस दौरान सभी शिक्षक मौजूद रहे। वही बता दें कि आगामी नवंबर महीने में नालंदा विश्वविद्यालय में एक भारतीय ज्ञान परंपरा पर केंद्रित ज्ञान कुंभ का भी आयोजन किया जा रहा है। आज कार्यशाला में आप आए, क्या भारतीय शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में आयोजित शिक्षा संस्कृति मंच के द्वारा भारतीय ज्ञान परंपरा और न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर जो ये सेमिनार आयोजित किया गया है, इसके लिए इस भारतीय शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य शिक्षक बंधु को, यहाँ के कर्मचारी बंधु को और जो शिक्षा संस्कृति मंच से जुड़े हुए यहाँ पदाधिकारीगण हैं और उनके सदस्यगण हैं, सारी को कोटि से बधाई। बहुत ही समसामयिक विषय पर ये लोग चर्चा करने के लिए, नागेंद्र जी मेरे मित्र बैठे हुए हैं, पास छपरा से चल के आए हैं। हम लोग चाह रहे हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसका इम्प्लीमेंटेशन किस ढंग से हो। बच्चे लोगों को जहाँ शिक्षक का अभाव है, डिमोन्स्ट्रेटर नहीं है, लैब टेक्नीशियन नहीं है, कैसे प्रैक्टिकल भी हो और कैसे थ्योरी का भी, मूल विषय के अलावा जो सब्सिडरी विषय है उसकी भी पढ़ाई किस ढंग से हो। और पहले से जो एक समरस समाज की स्थापना इस भारत देश में, जो जाति धर्म से उठकर भी बहुत सारे कार्य सब लोग करते रहे, वैसा किस प्रकार से माहौल बने, पुनः गुरु शिष्य परंपरा किस ढंग से कायम हो। जो आजकल अंधी दौर में बच्चे लोग सोशल मीडिया, मोबाइल, यूट्यूब पर पढ़ाई कर लेते हैं, हम लोग सोचते हैं क्लासरूम का कोई अल्टरनेटिव नहीं। इसलिए वर्ग से छात्र भी जुड़े और हम लोग जो भारतीय ज्ञान परंपरा था, हमारा जो बेसिक गांव से शहर तक जो सिस्टम बना हुआ था, वो किस प्रकार से हो, सबको सबसे। आज परिवार बिखर रहा, परिवार टूट रहा, एक दूसरे के प्रति जो प्रेम होता था, आज होली दिवाली में भी नहीं लगता है कि हम लोग एक दूसरे से मिलकर मिठाई खा रहे हैं, एक दूसरे से कैसे सुख और दुख बांटते थे गांव समाज में। इसी के लिए एक गहन चिंतन करने के लिए शिक्षा संस्कृति मंच ये आज का जो कार्यक्रम रखा है, हम लोग भी इसमें विचार विमर्श करेंगे और इन लोगों का क्या सपना है, उस सपना को जमीन पर उतारने के लिए शिक्षा संस्कृति मंच से जुड़े हुए जितने शिक्षक हैं, जितने छात्र हैं, हम लोग एक संकल्प लेकर ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जन जन तक इस विचार को पहुंचाएंगे। और जो बदलाव हम लोग चाहते हैं, जो सोने की चिड़िया देश कहा जाता था, विश्व गुरु कहा जाता था, वो कैसे स्थापित हो, उस पर काम करने के लिए आप लोग मीडिया के बंधु को भी कोटि से बधाई। इस रविवार को भी, छुट्टी के दिन भी आप लोग पधारे और जन जन तक शिक्षा संस्कृति मंच की भावना को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। क्या कुछ कार्यक्रम रहा? शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास देश में शिक्षा में भारतीयता को लेकर के प्रतिबद्ध रहने वाला संगठन है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आई है, इसके आने से पूर्व शिक्षा में भारतीयता को लेकर के एक विमर्श खड़ा करने में और इसके आने के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सही तरीके से धरातल पर उतारने में, क्रियान्वयन की दृष्टि से यह संगठन देश भर में प्रयास करता है। उसी के नाते उत्तर बिहार प्रांत जो है शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का, उस उत्तर बिहार प्रांत की प्रांतीय कार्यशालाएं रखी गई थी, जिसमें मूल रूप से भारतीय ज्ञान परंपरा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को आधार बना करके सत्र संचालित हो रहे हैं। कल भी कुछ सत्र निर्धारित थे और आज भी। तो 2 दिनों की यह एक कार्यशाला थी, जिसमें बिहार के विभिन्न हिस्सों से
सभी शिक्षाविद और शिक्षा के जितने स्टेक होल्डर्स हैं वे सभी उपस्थित थे। कई जो कॉलेजेस हैं, महाविद्यालय हैं, उसके सम्मानित प्राचार्य, कई अपने अपने विषयों के शिक्षाविद, ऐसे लोग उपस्थित रहे। भारतीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, इसके प्रबंध समिति का पूरा सहयोग रहा है। इसके सौजन्य से ही यह आयोजन हुआ है और यह निर्णय लिया गया है कि बिहार के सभी शैक्षणिक संस्थानों में, चूंकि राजभवन के द्वारा जो निर्गत पत्र है उसमें बिहार में शिक्षा नीति को लागू कर दिया गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर कई प्रकार की कठिनाइयां हैं। उन व्यवहारिक कठिनाइयों को संकलित और संपादित करके उन कठिनाइयों का समाधान क्या हो सकता है, कैसे बिहार के जो आधारभूत संरचना है बिहार की, जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, इसके अनुरूप शिक्षा नीति को कैसे बना करके हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसके लिए प्रयास जारी है। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास आने वाले समय में बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के साथ मिल करके इस प्रकार की गतिविधियों को आगे बढ़ाएगा और आगामी नवंबर महीने में 17 और 18 नवंबर को नालंदा विश्वविद्यालय, जो अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, उस नालंदा विश्वविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा पर केंद्रित एक ज्ञान कुंभ का आयोजन होगा, जिसमें बिहार के शिक्षा जगत के, विद्यालय शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा जगत तक सभी लोगों को उसमें बुलाया जाएगा। सभी संस्थान के प्रमुख उसमें आमंत्रित रहेंगे। तो उसकी एक योजना बन रही है। और दूसरा, सांगठनिक दृष्टि से भी कुछ कार्य पद्धति को लेकर के इस कार्यशाला में निर्णय होते हैं। अपने इस आदरणीय डॉक्टर दयानंद मेहता जी हैं, जो उत्तर बिहार प्रांत के हमारे संयोजक हैं, तो इस विषय पर बातचीत करें। आपका परिचय क्या होगा? डॉक्टर राजेश्वर कुमार, राष्ट्रीय संयोजक, भारतीय भाषा मंच, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास संचालन समिति सदस्य। क्या कुछ कार्यक्रम रहा आज जो हम लोग का कार्यक्रम हुआ और हो रहा है, कल से ही भारतीय इंडियन नॉलेज सिस्टम के तहत जो है भारतीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के तहत सौजन्य से हम लोग 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित किए हैं। इस कार्यशाला में हमारे जो शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के प्रमुख हैं, संयोजक हैं, इत्यादि सभी का सहयोग मिल रहा है और इससे हम लोग बहुत ही लाभान्वित हो रहे हैं। हमारा महाविद्यालय धन्य है जो कि सारे विद्वान यहाँ आए हैं हमारे यहाँ। देश में केंद्र की यह अपेक्षा रहती है कि प्रांत में एक राष्ट्रीय कार्यशाला हो, प्रांत की कार्यशाला हो, तो प्रांत की कार्यशाला केंद्र के निर्देशानुसार अपने भारतीय शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में ये प्रांत की कार्यशाला कल से ही चल रही है और अभी हम लोग 2 सत्र ले चुके हैं, फिर 2 सत्र का कार्यक्रम है, जिसमें न्यास की विकास यात्रा और हमारी जो कार्यशैली है, कार्य पद्धति है, उस पर चर्चा करते हैं। नालंदा में जो ज्ञान कुंभ होना है, उस दिशा में भी हम लोग आज इस पर विचार विमर्श करेंगे, ताकि बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें उत्तरोत्तर विकास हो सके। और अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत महाविद्यालयों में जो लागू हुआ है, उसमें जो समस्याएं आ रही हैं, उसको भी हम लोगों ने गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श किया है और उसके समाधान की दिशा में हम लोग कदम उठा रहे हैं, उसको पहल कर रहे हैं। जी धन्यवाद। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।